हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है ये आइडियल सॉल्यूशन, क्या है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके ऊपर हम बात करेंगे पूरी। ठीक है, कैसे पता चला कि आइडियल सॉल्यूशन है, कैसे पता चला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इनके ऊपर ग्राफ्स कैसे बनाए जाएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक किस तरीके से रिलेट करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जिसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा था जिसको बोलते हैं रॉल्स लॉ। याद है सारी चीजें जहां पर हमने पढ़ा था रॉल्स लॉ को। तो इन सारी चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की वीडियो। हेडिंग लगा लीजिए आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, हेडिंग लगा लेते हैं अब हम यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन। देखिए भैया, क्या है ये आइडियल सॉल्यूशन। मेरे पास अब एक बीकर है, इस बीकर में है मेरे पास प्योर लिक्विड ए। क्या है मेरे पास? प्योर लिक्विड ए। तो इस पूरे बीकर में सिर्फ ए के ही मोल्स होंगे और मेरे पास है प्योर, क्या है मेरे पास? प्योर लिक्विड बी। दूसरा बीकर जिसमें मेरे पास प्योर लिक्विड बी। तो इसमें से बी के मोल्स होंगे। मैंने क्या किया, लिक्विड ए और लिक्विड बी को छपाक करा दिया आपस में। ठीक है, यानी कि इनको कर दिया मिक्स। आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, इन दोनों का मिक्स करा दिया। तो यहां पे सॉल्यूशन बनेगा मेरे पास जिसमें ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है। ठीक है, यहाँ पे ए है और बी है, दोनों के मोल्स हमें प्रेजेंट हैं। यहाँ पे सिर्फ ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, यानी जो प्योर लिक्विड ए है, आपके पास जो प्योर लिक्विड ए है उसमें जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ ए ए की बॉन्डिंग होगी। जो आपका प्योर लिक्विड ए है उसमें सिर्फ जो बॉन्डिंग होगी वो ए ए की बॉन्डिंग होगी, है ना। ए के मॉलिक्यूल्स दूसरे ए के मॉलिक्यूल्स से बॉन्ड बना के बैठे होंगे। ठीक है ना भैया, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही जो बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो बी से बॉन्ड बना के बैठे होंगे, यानी कि जैसे ए के मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं हम आपको नहीं छोड़ेंगे, वैसे बी के मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, देखो
यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना के बैठे हैं, यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना के बैठे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने लिक्विड ए और लिक्विड बी को छपाक कराया तो मेरे पास सॉल्यूशन बनता है जिसमें ए भी है और बी भी है, जिसमें ए है और बी दोनों प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा ए और बी का। अभी तक क्या था, जो ए था वो ए के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, जो बी था वो बी के साथ बॉन्ड बना के बैठा है। पर अब क्या होगा, जो ए है वो बी के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अभी तक क्या था कि सॉल्यूट था, तो सॉल्यूट में सिर्फ जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो आपस में बॉन्ड बना के बैठे थे, सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे वो बॉन्ड बना के बैठे थे। पर जैसे दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो गए, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने सॉल्वेंट के पार्टिकल से क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया, जिसके कारण क्या बनता है, अपना सॉल्यूशन बनता है ना। इसके कारण क्या बनता है, यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है। अब देखिए, ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि इस ए, जो आपका लिक्विड ए था उसमें ए की इंटरेक्शन थी, है ना। यहाँ पे ए इंटरेक्शन है, यहाँ पे बी इंटरेक्शन है, यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन है। बात समझ आ रही है। सॉल्यूट में से सॉल्यूट्स की तो इंटरेक्शन होगी, सॉल्वेंट्स में से सॉल्वेंट्स की इंटरेक्शन होगी, पर सॉल्यूट में किसकी इंटरेक्शन होगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। ठीक है, अगर मुझे इस ए और बी के इंटरेक्शन से ए बी के इंटरेक्शन में जाना है तो मुझे यहां पे ए का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। सॉल्यूट के पार्टिकल्स में सॉल्यूट्स के आपस में बॉन्डिंग चल रखी थी अच्छी खासी, अगर मुझे सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करवाना है तो सॉल्यूट का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी तो सॉल्वेंट से मिक्स हो पाएगा वो। तो यहां पे इसकी बॉन्डिंग तोड़ दी, ऐसे हमें बी की बॉन्डिंग तोड़ दी। ठीक है, जिसके कारण यहां पे बनेगी ए बी की इंटरेक्शन। अब यहां से इस ए को उठा के बी से जोड़ दूंगा, इस ए को उठा के इस बी से जोड़ दूंगा, यहां पे ए बी की इंटरेक्शन हो गई। बात है क्लियर। ठीक है, अब देखिए एक अच्छा खासा बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, एक बॉन्ड बना हुआ है, बड़ा मजबूत बॉन्ड है, मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो क्या करूंगा, हीट इससे छीनूंगा कि हीट इसको दूंगा। बताइए, ऐसा समझिए कि अरे सर्दी का टाइम होता है, ठीक है, तो सर्दी के टाइम पे हम किस तरीके से ऐसे उकड़े होकर सो जाते हैं, है ना, ऐसे यूं एकदम ऐसे फोल्ड होकर के। क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन होता है, जब हमारी बॉडी से हीट बाहर निकल रही होती है, तो हमारे आसपास का एरिया वो ठंडा हो जाता है, तो हम थोड़े से क्लोज हो जाते हैं, बॉन्ड अपना कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया, अपना बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो अगर मैं इसमें से हीट बाहर निकालूंगा, इस ए के इंटरेक्शन से हीट बाहर निकालूंगा, तो ए की इंटरेक्शन ठंडी होगी, ठंडी होने के कारण से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी तो बॉन्ड को तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इसको हीट दूं, ठीक है, अब क्या हो, मैं ऐसे करके सो रहा हूं ठंडी में, अचानक से गर्मी आ गई, तो क्या मैं ऐसे सोना प्रेफर करूंगा कि आराम से खुल के ऐसे, है ना, आराम से, क्योंकि गर्मी है आसपास, ऐसे में तो और गर्मी लगेगी। इसको मैं हीट दी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ए के पार्टिकल्स आपस में दूर होने लगे, ठीक है, आपस में दूर चले गए। ऐसे बी के साथ हुआ, यानी कि अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे तो ए की इंटरेक्शन टूटेगी, ऐसे अगर मैं इसको भी हीट प्रोवाइड कराऊंगा तो बी की इंटरेक्शन टूटेगी। पर अब मुझे यहाँ पे नया बॉन्ड बनाना है, मुझे यहाँ पे नया बॉन्ड बनाना है, तो नए बॉन्ड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, हीट रिलीज करवाऊंगा इनमें से, इनका आसपास का जो एरिया वो ठंडा करवाऊंगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी लो, काइनेटिक एनर्जी लो तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। बात क्लियर है यहाँ पे बात क्लियर। ए की इंटरेक्शन तोड़ने के लिए हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी,
बीबी के इंटरेक्शन तोड़ने के लिए भी हीट देनी पड़ेगी, पर एबी के इंटरेक्शन बनाने के लिए हीट इससे छीननी पड़ेगी, है ना, तभी ये बॉन्ड बनेगा। तो यहां से हमें क्या क्लियरिटी मिल रही है, यहां से हमें क्लियरिटी मिली कि मान लीजिए ए के इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए मुझे 50 जूल की एनर्जी चाहिए, बीबी के इंटरेक्शन तोड़ने के लिए मुझे 50 जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे एबी के इंटरेक्शन करवाता हूं, अगर मैं यहां पे एबी के इंटरेक्शन करवाता हूं तो इसमें से कितनी हीट निकलेगी, जितनी हीट इन दोनों को प्रोवाइड हुई है। ए की इंटरेक्शन थी, बीबी की इंटरेक्शन थी, मैंने ए का बॉन्ड तोड़ के बी साथ जोड़ दिया, तो कितनी हीट दूंगा, जितनी हीट ए के इंटरेक्शन और बीबी के इंटरेक्शन तोड़ने में लगी थी उतनी हीट ए बी के इंटरेक्शन जोड़ने में लगेगी। बात समझ आ रही है? जितनी हीट ए के इंटरेक्शन बीबी के इंटरेक्शन तोड़ने में लगी उतनी ही उसको जोड़ने में लगेगी, तो यानी कि 100 जूल, 50 50 100 जूल, ठीक है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं जो ए की इंटरेक्शन है और जो बीबी की इंटरेक्शन है, ए के इंटरेक्शन बीबी के इंटरेक्शन आपस में इक्वल है एबी के इंटरेक्शन से। नहीं समझ आया? ए की इंटरेक्शन 50 जूल में टूट रही थी, बीबी की इंटरेक्शन 50 जूल में टूट रही थी, ठीक है। अगर मुझे ए बी बनाना है तो उसको 100 जूल देना पड़ेगा। अगर ये 100 जूल में मान गया, अगर ये 100 जूल में मान गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो यानी कि यह है आइडियल सॉल्यूशन। नहीं समझ रही? ए की जो इंटरेक्शन है, या मान लीजिए ऐसे समझिए, सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट एक ऐसा बंदा है जो कि कह रहा है भैया मुझे 50 रुपए दोगे तो मैं बॉन्ड तोड़ दूंगा। कहता है ठीक है, ये ले 50 रुपए, ठीक। सॉल्वेंट भी कहता है मुझे 50 रुपए दो तो मैं बॉन्ड तोड़ दूंगा। हमने सॉल्वेंट को 50 रुपए दे दिए, हमारी जेब से कितने पैसे गए? 100 रुपए, ठीक है। अब मैं कहता हूं इन दोनों को बॉन्ड बनाओ, आपस में तुम बॉन्ड बनाओ, 100 रुपए दे दो। अगर ये मान गए, अगर ये मेरी बात मान गए, तो जितने पैसे मैंने दिए उतने पैसे मुझे वापस मिल गए, यानी कि इंटरेक्शन तो इक्वल हो गई, है ना। जितने पैसे मैंने सॉल्यूट सॉल्वेंट को दिए उतने ही पैसे मुझे वापस मिल गए बॉन्ड बनाते वक्त, तो यानी कि यह आइडियल सॉल्यूशन। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह आइडियल सॉल्यूशन है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो यह नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। बात यहां पे क्लियर होती है। हम बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की, तो यानी कि इनकी इंटरेक्शन आपस में इक्वल होगी, ठीक है। क्या यहां पे बात क्लियर है एकदम? ठीक है। ये इंटरेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इजी है, समझ आ गया, ठीक है। देखिए यहां पे एक और बात करते हैं, इसको रब कर दूं, नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ आया? ए के इंटरेक्शन तोड़ने के लिए जो हीट चाहिए, बीबी के इंटरेक्शन तोड़ने के लिए कुछ हीट चाहिए। अगर एबी के इंटरेक्शन बनाने के लिए उतनी ही हीट रिक्वायर्ड होगी जितनी मैंने दी है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, नहीं है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आइए थोड़ी सी और बात करते हैं। ये जो प्योर लिक्विड ए है, इसकी वॉल्यूम है V1, इसकी वॉल्यूम क्या है? V1। जो प्योर लिक्विड B है, इसकी वॉल्यूम है V2। प्योर लिक्विड 1 की वॉल्यूम V1, प्योर लिक्विड B की वॉल्यूम V2। इन दोनों का मैंने छपाक कराया, तो जो इसकी वॉल्यूम आएगी वो इक्वल होगी V फाइनल के, वो कुछ भी फाइनल हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया, हो सकता है किसी की वॉल्यूम कम हो गई, किसी की वॉल्यूम ज्यादा हो गई, अभी हम उसके बात नहीं करते। अभी हमें बोलते हैं कि जो V1 है लिक्विड ए की वॉल्यूम, V2 है लिक्विड बी की वॉल्यूम, और V फाइनल है सॉल्यूशन की वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर यहां पे जो नेट वॉल्यूम है, नेट वॉल्यूम को यहां पे मैं डेल्टा भी बोल दूं,
जो डेल्टा वी है, अगर वी फाइनल माइनस v1 प्लस v2, वी फाइनल यानी सॉल्यूशन, उसको माइनस कर दिया मैंने किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से, वी फाइनल माइनस v1 प्लस v2। अगर ये पूरी चीज जीरो आ गई, अगर डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, यहां पे मैंने 500 ml लिया, यहां पे मैंने 500 ml लिया, दोनों को मिलाने के बाद मुझे 1000 ml या फिर 1 लीटर मिल गया सॉल्यूशन, यानी कि ये है वॉलेटाइल, माफ करिए, ये है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल, आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब होता है अच्छा, है ना, जिससे सब प्रेरणा ले। या एक क्लास में एक आइडियल बच्चा किसको बोला जाता है, अच्छे बच्चे को बोला जाता है कि हाँ ये आइडियल बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है ना। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमें तंग ना करे, जो हमें तंग ना करे, वो है आइडियल सॉल्यूशन। हमने जितनी वॉल्यूमली सॉल्यूट की, जितनी वॉल्यूमली सॉल्वेंट की, मिलाने के बाद उतनी ही वॉल्यूम मिल रही है सॉल्यूशन की, अच्छा बच्चा ही तो है, हमारी बात मान रहा है ना, परेशान तो नहीं कर रहा। हम सोचने तो पड़ेंगे, अरे यार मैं तो 1000 ml लिया था, मिला मुझे 800 ml, कैसे, परेशान नहीं कर रहा है हमें। ये आइडियल सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर डेल्टा v इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन। हमने यहां पे बात करी थी डेल्टा h की, भैया a के इंटरेक्शन प्लस b के इंटरेक्शन माइनस a b के इंटरेक्शन, ये जो हीट बाहर निकलेगी अगर वो डेल्टा h 0 है तो ये आइडियल है, अगर डेल्टा h 0 नहीं है तो नॉन आइडियल है। क्या यहां पे बात क्लियर हो रही है, क्या अब टॉपिक समझ आ रहा है धीरे धीरे? तो अभी तक यह बात है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पे जो डेल्टा h है वो 0 के इक्वल हो, जो डेल्टा v है वो 0 के इक्वल हो, डेल्टा h डेल्टा v किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, ठीक है, बात यहां पे क्लियर, कैसे होगा ये पता चल गया, ठीक है। इस पूरे को रब कर दूं, देखिए एक कहानी और सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। द सॉल्यूशन फॉलो रॉल्ड्स लॉ। अगर कोई सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को फॉलो कर रहा है, रॉल्ड्स लॉ का मतलब क्या है, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपके पास जो लिक्विड A है वो है वॉलेटाइल, लिक्विड B है वॉलेटाइल, इस लिक्विड A का कुछ पार्ट, इस लिक्विड A का कुछ वेपर प्रेशर होगा P0A, इस B का कोई वेपर प्रेशर होगा P0B। ऐसे ही अब मैंने इसको आपस में मिक्स कर दिया तो इनका कुछ वेपर प्रेशर होगा। यहां पे बहुत खिचड़ी पक गई है, अब इसको रख करते हैं, ऐसे इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। हमने ये बोल दिया कि PA होगा A का और PB होगा B का, दोनों वॉलेटाइल्स हैं। अगर मुझे बताइए, अगर मैं A के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दूं सॉल्यूशन में, अगर मैं इस A के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दूं सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि ये रॉल्ड्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भैया। अगर कोई सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करेगा तो वो भी कैसा होगा, आइडियल होगा, वो भी कैसा होगा, आइडियल होगा। तो ये कहानी हमारी आइडियल की, ठीक है, नहीं वीडियो खत्म नहीं हुई है, ठीक है, बच्चे तो बंद कर दूंगे, चलो वीडियो खत्म नहीं। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या चीज है, ये हमें ये कहानी क्लियर हो रही है धीरे धीरे।
कि आइडियल सॉल्यूशन जिसमें ए की इंटरेक्शन बी की इंटरेक्शन इक्वल होनी चाहिए ए बी की इंटरेक्शन से, है ना। दूसरा, जो डेल्टा एच है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, जो डेल्टा वी है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ अपने क्राइटेरिया है किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। क्या यहाँ पे बात क्लियर हो रही है, ठीक, इतना नोट करिए आप पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कब कब होगा, कब कब आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स में कई बार पूछ लेता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली चीज तो ये कहती है ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन इक्वल्स टू ए बी का इंटरेक्शन। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ए का है और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बी का है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर ए बी का होगा, देखिए सुनिए बात, अगर ए का बॉन्ड जो है कस के पकड़ के बैठेगा ऐसे, ठीक है, कि मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, ठीक है, ऐसे बी का बॉन्ड बना के बैठा है कि मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। अगर सॉल्यूशन के बॉन्ड भी आपस में उतने ही प्यार मोहब्बत से बैठे रहें, तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा। क्या हीट में कोई चेंज आएगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा, क्योंकि ए का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बना के बैठा था, तो उसको हीट दे रही है, हमें उसको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ी, जिससे वो भैया भैया बॉन्ड तोड़ दे, बहुत हीट दे रही है तो बॉन्ड तोड़ दे, कह रहे ठीक है। ऐसी बीवी को कहते हैं भैया बॉन्ड तोड़ दे, बहुत हीट देती है, ठीक। अब मुझे अगर ए बी का बॉन्ड बनाना है तो उसमें से ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा हीट निकालेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ये कहानी है, बात क्लियर। अगर ये चीज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो 0 होगा। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है, ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन तोड़ने के लिए जो हीट दी, उसके बाद मिक्स करने के बाद ए बी का इंटरेक्शन में कितनी हीट रिलीज हुई है, वो है डेल्टा एच मिक्सिंग। तीसरी चीज है डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। मिक्सिंग से पहले मिक्सिंग के बाद दोनों में डेल्टा एच में कोई चेंज ना आए, दोनों में डेल्टा वी में कोई चेंज ना आए, उसको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और चौथी चीज क्या है, ओबेज रॉल्स लॉ। अगर रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो आइडियल होगा, नहीं कर रहा है तो नॉन आइडियल होगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट समझ आते हैं। एक पॉइंट आता है डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ये डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब क्या है, रैंडमनेस से है। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई बंदा रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, उसके अगर नंबर ऑफ मोल्स में ज्यादा डाल दिए, टुपुक 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 डालता रहा डालता रहा डालता रहा, तो उसके मोल्स बढ़ते रहेंगे। मोल्स बढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी कि डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। बात क्लियर। डेल्टा जी मिक्सिंग इज स्मॉलर देन 0। अच्छा, जो 4 केस है शुरुआत के, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो चेंज हो सकते हैं, ये तो चेंज हो सकते हैं, पर ये कभी चेंज नहीं होंगे।
नेवर चेंज। यानी कि इसको बोल सकते हैं कि जो डेल्टा एस मिक्सिंग है वो हमेशा ग्रेटर होगी जीरो के, हमेशा स्मॉलर होगा जीरो के। कौन? डेल्टा जी मिक्सिंग, यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा मुझे बताइए, गिब्स फ्री एनर्जी जीरो के नीचे कब होती है? जब प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। जब प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा तो जो आपकी डेल्टा जी मिक्सिंग है वो नेगेटिव होगी, है ना। अगर नेगेटिव तो जीरो से छोटा है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आपने पानी लिया, ठीक है, आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें आपने जो है 1 लीटर पानी और डाल दिया, ठीक है। मान लीजिए आपने, मान लिया 1 लीटर पानी लिया, उसमें आपने 1 लीटर NaOH डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा? आपके पास सॉल्यूशन बनेगा 2 लीटर का बन जाएगा, बन जाएगा। यानी कि वहां पे क्या है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप मिक्स हो गया, अपने आप मिक्स हो गया, तो वो डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव हो गई, स्पॉन्टेनियस हो गया प्रोसेस, ठीक है। ये एक प्रोसेस है आपकी, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन। क्या बात यहाँ पे क्लियर होती है? नोट करिए इसको, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? अब देखिए यहां पे भाई चीज समझते हैं कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है ना। ये तो हमने समझ लिया कि इसमें नंबर मोल डालते रहेंगे तो वो प्रेशर बढ़ता रहेगा। पर यहाँ पे इसको समझने का एक और तरीका है, क्योंकि अब हम यहाँ पे एक तरीका सीखेंगे जहां पे हम ग्राफ का फॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए रॉल्स लॉ क्या कह रहा है, जो मैंने कोई भी मेरे पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन कुछ वेपर प्रेशर होगा, मेरे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन कुछ वेपर प्रेशर होगा, XYZ कुछ भी। तो मैंने इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर बाय रॉल्स लॉ। जो मैं वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूं किसका? सॉल्यूशन का, बाय द हेल्प ऑफ रॉल्स लॉ, अगर वो इक्वल आ जाए ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर बाय एक्सपेरिमेंट, कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है किसका? इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है। मैंने कहा कि इसको कैलकुलेट किया, वेपर प्रेशर मैंने कैलकुलेट किया रॉल्स लॉ से, तो मेरा आ रहा है 50 mmHg। मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा, एक्सपेरिमेंटली देखने के बाद भी जो उसका वेपर प्रेशर है वो आ रहा है 50 mmHg। तो इस केस में जो मेरा रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर है वही वेपर प्रेशर मेरा एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग है। यानी कि जो सॉल्यूशन है ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तभी तो इसका वेपर प्रेशर आपस में इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी है, ये कहानी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो वेपर प्रेशर है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वही वेपर प्रेशर होगा एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, तब हम बोलेंगे सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। तभी तो आप देखिए अगर वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डेल्टा वी में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा वी में चेंज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा। ये तो कहानी सेम बैठ रही है। अगर यहाँ पे फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ए के इंटरेक्शन बी के इंटरेक्शन ए बी के इक्वल होगी, सारी कहानी यहाँ पे यही बोल रही है हमें, है ना। अगर ये चीज हो गई तो सारी कहानी खुल के आ जाएगी। अगर ये कहानी आ गई तो यानी कि आइडियल सॉल्यूशन है, नहीं आ रही है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्या बात यहां पे क्लियर? ठीक है, नोट कर लिया? ओके। अब देखिए बात करते हैं यहां पर ग्राफ की। ग्राफ फॉर
आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ बनाते हैं। देखिए एक सेकंड में मार्कर में इंक डाल लूं, उसके बाद यहाँ पे शुरू करते हैं। मार्कर ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार फिर मार्कर में इंक डाल के आता हूं मैं। मार्कर को इंक पिला दी गई है और हम यहाँ पे आ चुके हैं ग्राफ को देखने के लिए। हाँ अब दिख रहा है अच्छा। तो मेरे पास यहाँ पे ग्राफ है कुछ ऐसा। ये तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल वाला नहीं लग रहा। हाँ देखिए बात देखते हैं अभी। ऐसा बोलते हैं जीटा ए 1 है, जीटा बी 0 है। इस केस में जो जीटा ए है वो 0 है, जो जीटा बी है वो 1 है ना। ये 1 से, ये 0 से कहां जा रहा है, 1 जा रहा है। ये 0 से कहां जा रहा है, 1 जा रहा है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पी नॉट बी। ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, यानी कि पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए, माफ करिए पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। ऐसे ही जाएगा, ठीक है। पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए, ये हो गया आपका पी नॉट ए। मैं दोनों जोड़ दूं, एक सेकंड इसको यहां से, ठीक है। अब मैं दोनों जोड़ दूं इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा पी नॉट पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए। ये हो जाएगा पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। ये हो जाएगा पी टोटल विच इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो प्रेशर मैंने सोचा, जो प्रेशर मैंने कैलकुलेट किया, वही प्रेशर इसके अंदर आ गया, यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो गया, वॉलेटाइल हो गया। जो वेपर प्रेशर मैं सोच रहा था, कैलकुलेट कर रहा था रॉल्स लॉ से, वही वेपर प्रेशर आ गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा, यानी कि ये पक्का सॉल्यूशन कैसा है, वॉलेटाइल सॉल्यूशन, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये है आपका ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए। सेम टू सेम ग्राफ है, नोट कर लीजिए इसको, और काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर, बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हो गया। तो हमने आज की वीडियो में वॉलेटाइल, माफ करिए आइडियल सॉल्यूशंस को पूरा खत्म कर लिया है। अगले वीडियो में हम आएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर। सेम कहानी है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस दो नई चीजें आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। वो क्या चीज है उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो में थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, और आज बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।